जय हिंद। आप सभी को महतो सर चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पोलिनोमियल चैप्टर्स हैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें 4-5 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए, सारे क्वेश्चंस एक एक करके सोल्व करते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है और आपको रिलेशनशिप भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा गया है, x² + 7x + 12। ठीक है, आपको इक्वल टू क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। क्या लेना है, जीरो लेना है। क्वेश्चंस के इक्वल टू क्या लेना है, जीरो लेना है। ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे वाले जो टर्म्स है उसको एज इट इज लिख देना है और लास्ट वाले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म्स को एज इट इज लिख देना है। x² लास्ट वाले टर्म + 12 इक्वल टू 0, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। समझ में? अब क्या करना है, आपको फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो x² × 12 करेंगे तो क्या होगा बताइए, 12x²। क्या होगा, 12x²। अब देखिए ये जो 12 आया ना, ये 12 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये 12 का एलसीएम निकाले, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। समझ में आया? क्या क्या किए, एलसीएम निकाले। अब एक बात बताना, यहाँ पे एडिशन करने पे आपको मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। याद रखिएगा, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12x²। कितना आना चाहिए, 12x²। ठीक है, अब देख लीजिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 2 जा कितना होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 2 जा 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। और दूसरी बात है 4 3 जा कितना होगा, 12। तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, 4x और प्लस 3x। समझ में आया? मतलब 4x और 3x कितना है, 7x। समझ में आ रहा है ना, 4x और 3x कितना, 7x। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ये जो मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग किए हैं इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 12x² आना चाहिए। कैसे होगा देख लीजिए, 4x × 3x कितना हो गया, 4 3 = 12 और x में x से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, x²। समझ में आया? तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना। स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने बताया था कि इक्वल टू आपको 0 लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेप नंबर सेकंड में बताया था फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर्स आएगा उसको आपको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, थर्ड स्टेप बताया था जो नंबर आएगा उसको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप बताया था कि मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। कैसे स्प्लिटिंग किया आपको बताया, फर्स्ट वाले जैसा था और लास्ट वाले एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करके 12x² आया है, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पे टर्म्स अरेंज करना था कि एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो हम 4x और प्लस 3x लिखे, क्या है, 7x है ना, एकदम आसान है। अब देख लीजिए ये दोनों टर्म्स में हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन हम उसको लेंगे जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों में क्या प्रेजेंट है, x दोनों में आ रहा है। समझ में आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो इसके अंदर वाला एक x बच गया, प्लस x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया हो, यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, अब देखो प्लस है तो प्लस, ये दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। हम क्या कॉमन लेंगे, 3। क्या कॉमन लेंगे, 3। तो 3 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा, x प्लस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो 12 आएगा 4 बार, तो यहाँ पे आया 4 इक्वल टू 0 है। अब एज इट इज लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना,
अब देखो क्या करना है आपको, ए वाली वैल्यू और ए दोनों सेम आया है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, 100% क्या है, सही है। तो ए दोनों में से एक टर्म्स आप लिख दो x+4, और ए वाले टर्म्स x, और ए सेकेंड टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है, और इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना। देखिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, एक एक चीज समझ में आता रहेगा, और यहाँ पे आपको एरो का सिंबल प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों क्या है, x+4 और एक क्या है x+3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार x+4 के बराबर में 0 लेना है, एक बार x+3 के बराबर में क्या लेना, 0। तो यहाँ पे देखो x+4 इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। x की वैल्यू क्या है, a+4 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस। समझ में आया, एक तो वैल्यू है क्या, दूसरा नंबर x+3 इक्वल टू क्या है, 0। x की वैल्यू क्या है बच्चों, -3। अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आया ना। अब ये स्टेप्स को इरेज करता हूँ, फिर रफ वर्क में आपको कैलकुलेशन। अब देखिए आगे क्या आपको करना है, आगे बोला है क्या, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बताना है। मैंने बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, एक सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दो रिलेशनशिप है। अब देख लीजिए सम ऑफ जीरो के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो का मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। ओके, तो पहला बताया अल्फा प्लस बीटा का -b/a। और एक बात और याद रखना आप, जो एक्स स्क्वायर है +7x + 12 इक्वल टू 0 लिखे थे, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना है 7, c की वैल्यू बच्चों क्या है 12। समझ में आ रहा है। अब देखिए सम ऑफ जीरो के लिए अल्फा की वैल्यू हमारे कितना है, -4, बीटा की वैल्यू कितना आया है, -3, माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू बच्चों कितना है 7, और a की वैल्यू कितना है 1। अब देखो -4 और प्लस माइनस क्या होगा, -3 इक्वल टू क्या है, माइनस। ठीक है, -4 और -3 कितना हो गया, -7 इक्वल टू क्या आ गया, -7। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल कर दिए। अब देखो 7 बराबर क्या हो गया, 7। LHS बराबर बच्चों क्या आया, RHS। फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो हमने सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया है, क्या किया है, सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया है, साथ में लिखते चलना है। आगे देख लो, सम ऑफ जीरो फाइंड किया है, आगे देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, C/A, क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, -4, बीटा की वैल्यू कितना है, -3, सी की वैल्यू कितना है 12, कितना है 12, ए की वैल्यू कितना है 1। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों 4 3 क्या होगा, 12, क्या होगा 12, 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू क्या है 12। तो LHS बराबर क्या आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ में आया ना, एकदम आसान है, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है और आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, क्या बचा x प्लस माइनस क्या होगा -2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 इक्वल टू क्या है 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको क्या करना है, ये दोनों हमारा क्या है सेम आया है, तो दोनों में से एक आपको राइट डाउन करना है x -4, और एक क्या करना है, ए वाले मल्टीप्लाई वाले टर्म्स और ये सेकेंड वाले आपको एज इट इज लिख देना है। क्या करना है आपको, एज इट इज लिखना है। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, एक बार क्या करना, x -4 इक्वल टू क्या करना 0 लेना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 उधर गया तो क्या हो गया बच्चों +4। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए x + 2 इक्वल टू क्या है 0, x की वैल्यू कितना है -2। पता चल रहा है सबको। तो ऐसे ही समझ में आपको आता रहेगा
क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से राइट डाउन करते जाना है सिस्टमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिएगा आगे हम क्या करेंगे। आगे सिंपल सी बात है, मैं आपको रिलेशनशिप बताया हूं, है ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताया हूं ना। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू बच्चों कितना है, बी की वैल्यू कितना है -2, सी की वैल्यू कितना है -8। समझ में आया। अब देखो आपको क्या करना है रिलेशनशिप के लिए, सम ऑफ जीरोज, क्या करना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए, क्या होता है -b अपॉन ए। अब देख भाई अल्फा की वैल्यू कितना है 4, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू कितना है -2। समझ में आ रहा है। अब देख माइनस बी की वैल्यू कितना है -2, तो माइनस तो फॉर्मूला का है, बी के प्लेस पे क्या रखेंगे -2, ए के जगह पे क्या है 1। अब देखो 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस +2। समझ में आ रहा है। अब देखो 4 में से 2 गया, क्या हुआ 2 इक्वल टू क्या है 2। LHS बराबर क्या आया, समझ में आया अच्छे से। दूसरा रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, दूसरा रिलेशनशिप फाइंड कर लो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितना है 4, बीटा की वैल्यू बच्चों कितना है -2, क्या होगा सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे -8, ए की वैल्यू कितना है 1, 4 टू जा -8 इक्वल टू क्या है -8। समझ में आ रहा है ना। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दूं तो 8 इक्वल टू क्या आ गया 8। LHS बराबर बच्चों क्या आ गया है RHS। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, है ना। तो इसी प्रकार से आपको सिस्टमेटिकली सोल्व करते हुए जाना है। इसको राइट डाउन कर लीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अभी हम क्या करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू हम क्या लेंगे 0, क्या लेंगे 0। ध्यान दीजिएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट प्लेस और ये लास्ट वाले टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है ना। अब सेकेंड स्टेप बताया था कि फर्स्ट में लास्ट से क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो -10 में एक्स स्क्वायर में -10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स क्या एक्स स्क्वायर इंटू -10 करेंगे तो होगा -10x स्क्वायर, कितना आया -10x स्क्वायर। अब देखो बच्चों इस 10 को फैक्टर्स निकाल लो, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। समझ में आया। अब देखिए बच्चे एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए हमारा 3x आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3x आना चाहिए। यहाँ पे देख लो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5x, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे 2x, ठीक है। अब देखो 5x में से 2x गया कितना x हुआ 3x, 5x में से 2x गया कितना हुआ 3x, प्लस में 3x था तो प्लस में 3x, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x इंटू -2x करेंगे बच्चों, 5 टू जाए कितना हो जाएगा 10, माइनस x में x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया x स्क्वायर, ए और ए देख लीजिए x स्क्वायर सेम है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म्स में से बस क्या करना है कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे कैसे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा x प्लस x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए, क्या बचा 5 बचा बच्चों। समझ में आया। सेकेंड में देख लीजिए क्या कॉमन लेंगे -2 कॉमन लेंगे, क्यों लिए -2, दोनों में क्या है माइनस है, ओके। तो -2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का डबल कितना बार पढ़ेंगे 10 आएगा 5 बार, इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए ए वाले वैल्यू और ए वाले वैल्यू दोनों वैल्यू क्या आया है सेम आया है। देखो x + 5 और x + 5 सेम आया है, ये दोनों में से एक लिख दो x + 5, ये क्या आया है x - 2।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरो का सिंबल सिस्टमेटिक वे में देते हुए चलना है, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ये दोनों के बराबर में x प्लस 5 के बराबर में एक बार जीरो ले लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। एक बार x माइनस 2 के बराबर में जीरो ले लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। समझ में आ रहा है ना सबको? ये आपकी एक अल्फा की वैल्यू आई और एक क्या आई, बीटा की वैल्यू आई, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं डाउट है तो हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। देख लीजिए, x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 था। a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, b की वैल्यू कितना है, 3, c की वैल्यू कितना है, -10। समझ में आ रहा है? अब देखो रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन। क्या देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या है, -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2, माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन a की वैल्यू कितना है, 1। सीधा सीधा जवाब देना, -5 में से 2 गया कितना होगा, -3 इक्वल टू क्या है, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बराबर क्या हो गया, 3, तो LHS बराबर क्या आया, RHS। समझ में आ गया? जब ए समझ में आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेंगे। सेकेंड रिलेशनशिप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है, C अपॉन ए। क्या होता है, C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -5, जोर से बोलिए, बीटा की वैल्यू क्या है, कितना है बीटा की वैल्यू, क्या होता है, C की वैल्यू कितना है, -10 अपॉन A की वैल्यू कितना है, 1। लिखना चाहिए अच्छे से, 5 2 जा -10 इक्वल टू क्या है, -10, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 10 इक्वल टू क्या है, 10, तो LHS बराबर क्या आया, अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों आपको सिस्टमेटिक राइट डाउन करते हुए जाना है। तो बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4x² माइनस 4x माइनस 3 इसको हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैं स्टेप्स बताया हूँ वही स्टेप्स क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 4x² है, लास्ट टर्म -3 है, इक्वल टू क्या लिख लिए, 0 लिख लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। तो मैंने तरीका बताया है, -4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, 4x², तो क्या है -3, 4 3 कितना हो गया, 12x², माइनस में आया, क्या आया बच्चों, -12x², है ना। अब देख लीजिए एक 12 का क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जब ऐसे ही समझ में आता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ते रहेंगे। 3 2 जा कितना हो गया, 6, क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -6x और प्लस में 2x, ठीक है, प्लस में 2x। अब देखो 4 3 जा कितना आया था, -12x², 3 2 जा कितना हो गया, 6, और यहाँ पे देखो बच्चों -6x इंटू क्या करेंगे, 2x। बताइए फटाफट, 6 2 जा 12x में x मल्टीप्लाई हुआ है x², एक 12x² और एक 12x², देखो समझ में आ रहा है ना। तो आपको ऐसे ही समझना है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या लेंगे, कौन बताएगा, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2x तो ले सकते हैं, 2x इधर भी आएगा और 2x इधर भी आएगा। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ 2x कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 2x माइनस 2 3 जा 6, समझ में आ रहा है। अब ए दोनों में क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 1, तो 1 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, क्या आएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जब ऐसे ही समझ में आएगा तो ये दोनों में से एक एज इट इज लिख लीजिए, क्या, 2x माइनस 3, और ये वाले टर्म्स लिख लीजिए एक
2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0, क्या है 0। अब देख लीजिए एकदम आसान, एरो का सिंबल प्रोवाइड कर दीजिए सब में। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, 2x माइनस 3 के इक्वल टू एक बार 0 ले लेना है, और 2x के बराबर क्या होगा, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, x की वैल्यू क्या है 3/2, क्या है 3/2। सेकेंड में देख लीजिए 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0, 2x बराबर है प्लस 1 उधर गया -1, तो x की वैल्यू क्या है -1/, कितना है -1/2। अब देखो आगे आपको क्या करना है, तो इरेज करता हूं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका था 4x² माइनस, ए का वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -4, बैटरी लो क्यों हो रहा है, सी की वैल्यू कितना है -3, सी की वैल्यू है -3। अब देखो बच्चों मैंने दो चीज बताया है रिलेशनशिप के लिए, सम ऑफ जीरो और क्या बताया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चों देख लीजिए 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस में है। और ये क्या होता है माइनस, बी की वैल्यू कितना है -4, और सी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू कितना है 4। अब देखो बच्चों 3/2 प्लस माइनस क्या होगा -1/2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +4/4। समझ में आ रहा है, 2 सेम है ऊपर वाला 3 माइनस 2 सेम है ऊपर वाला 1 इक्वल टू क्या है 4/4। आ रहा है समझ में, 3 में से 1 गया कितना हुआ 2/2 इक्वल टू कितना है 4/4। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, 1 बराबर क्या है 1, LHS बराबर क्या है, एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है ना। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड देख लीजिए क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A, क्या होगा C/A। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितना है यहाँ पे 3/2, क्या है 3/2। बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों -1/2 इक्वल टू, सी की वैल्यू कितना है -3, ए की वैल्यू कितना है 4। आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ -3, 2 2 जा 4, यहाँ पे देख लीजिए -3/4। LHS बराबर क्या आया RHS, लिख दीजिए LHS बराबर क्या हो गया, समझ में आ गया। तो फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चंस में है क्या है 5x² -4 8x है। बच्चों एक चीज आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस उल्टा सुल्टा करके आपको पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है सिस्टेमेटिक फॉर्म में लिखना है ना। तो सिस्टेमेटिक फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस, पहले बड़े वाले पावर को लिखेंगे है ना, बड़े वाले पावर क्या है 2, तो देख लीजिए यहाँ पे 5x², उसके बाद क्या है x वाले को लिखेंगे, यहाँ पे x वाले नहीं है तो यहाँ पे x वाले हैं तो लिखेंगे -8x, और माइनस में क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू क्या लेंगे 0, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से आपका कैलकुलेशन क्या होगा स्टार्ट होगा है ना। तो देखो बच्चों सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे फर्स्ट में लास्ट से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सेम रूल्स फॉलो करना है। 5x² इंटू -4 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 जा 20x², कितना हुआ 20x²। 20 का एलसीएम ले लीजिए 2 से, बार में 2 10 जा 20, 2 5 जा क्या हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देख लीजिए 5 1 जा 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एडिशन करने पे कितना आना चाहिए -8x, ऐसे टर्म्स अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्या, एडिशन करने पे कितना चाहिए, -8x। यहाँ पे देख लो 5 टू जा कितना हो गया 10, और 10 टू जा कितना हो जाएगा 20। और देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले एज इट इज लिख दे रहा हूँ, और ये लास्ट वाले एज इट इज लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिख रहा हूँ, -10x और प्लस में 2x जा रहा हूँ। 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। समझ में आया? तो आपको सिस्टमेटिक में देखना है, ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कौन बताएगा, क्या कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे। 5x कॉमन ले लिया बच्चों, 5x। यहाँ पे क्या बच गया, 1x माइनस 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बार, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, अंदर में क्या बच गया x, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 जा 4 है 0। अब देख लो बच्चों ax माइनस 2 और ax माइनस 2 सेम आया, आया। तो देख लीजिए x माइनस 2 हमने एक लिख दिया, और एक आपके ये वाले मल्टीप्लाई वाले 5x और ये सेकेंड वाले टर्म्स। अच्छे से समझ में आया? अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेना है, तो x की वैल्यू कितना हो गया +2, एक ये हो गया। एक देख लीजिए 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अपॉन कितना हो गया 5, क्या हो गया -2 अपॉन, है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने 2 0 फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, x की वैल्यू एक 2 आई है और एक x की वैल्यू कितना आया है अपॉन 5 आया। समझ में आया? आगे बढ़े। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, यही था। a का वैल्यू बच्चों कितना है 5, b की वैल्यू कितना है -8, और c की वैल्यू कितना है, समझ में आ रहा है ना सबको, तो बोलना s। अब देख लीजिए, अब देखो मैंने बताया है सम ऑफ जीरो, क्या है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b अपॉन ए, क्या होता है -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है, कितना आया 2, बीटा की वैल्यू कितना आया -2 अपॉन 5 इक्वल टू क्या है माइनस फॉर्मूला से, b की वैल्यू कितना है -8, a की वैल्यू कितना है 5, चलो 2 प्लस माइनस क्या होगा -2 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस माइनस +8 अपॉन 5। को कोई डाउट्स है? यहाँ पे 1 एज्यूम्स करो, 5 और 1 का एलसीएम लो, क्या हुआ 5, क्या हुआ 5, 5 टू जा कितना हो गया 10, माइनस 5 और 5 सेम है तो ऊपर वाले 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 8 अपॉन, चलो 10 में से 2 गया कितना हुआ 8 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हुआ 8 अपॉन, आ गया। तो बच्चों बताओ LHS बराबर क्या आ गया, ठीक है, LHS बराबर RHS आ गया। एक रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेकेंड में देख लीजिए क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C अपॉन ए, क्या होता है C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितना है कौन बताएगा 2, बीटा की वैल्यू कितना है -2 अपॉन 5 इक्वल टू क्या है C अपॉन ए। C की वैल्यू कितना है -4, A की वैल्यू कितना है 5। देखो बच्चों ध्यान से इधर देखना, 2 2 जा 4, -4 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया -4 अपॉन, क्या। अब देख माइनस से माइनस को क्या कर दो कैंसिल, क्या बचा 4 अपॉन 5 इक्वल टू क्या बचा 4 अपॉन 5। तो LHS बराबर बच्चों क्या आ गया, आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिकली सोल्व करते हुए चलना है। तो बच्चों हम लोग सीधा अभी आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू क्या है 0 है। अब देख लीजिए नीचे वाले टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है, फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स और इक्वल टू 0,
रियल टर्म्स को स्प्लिटिंग करना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देख लीजिए 2√3x² इंटू क्या करेंगे, √3। अब देखिए 2√3, 2 तो ठीक है, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, √9, और x² को क्या लिखेंगे, x²। इस तरीके से आपको देखना है। देख लीजिए 2 इंटू √9 को क्या लिखेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना होगा 3, और x² है तो x²। अब देख लीजिए 2 3 जा कितना हो गया, 6x², कितना है 6x²। 6 के एलसीएम ले लो, 2 3 जा 3 1 जा, ऐसा टर्म्स अरेंज करना है। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -5x। चलो बच्चों आप बताओ, यहाँ पे माइनस क्या लिखता हूँ, -2x, -2x और -3x, -3x और -2x कितना हो गया, -5x हुआ ना, -3x और -2x कितना हुआ, -5x हुआ, है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है वो आपको देखना है। ये दोनों टर्म्स में हम क्या कॉमन लेंगे, कौन जवाब देगा। क्या लेंगे, 2x तो कॉमन ले सकते हैं, क्या लेंगे 2x कॉमन लिए तो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, √3x, क्या बच गया, √3x, माइनस 2x तो ऑलरेडी ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1, क्या बचा। अब देखो आपको सोचना है ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ए वाला और ए वाला दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने कॉमन लेता हूं, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूं क्या, -√3। क्या कॉमन लेता हूं, -√3। भाई -√3 क्यों ले लिया कॉमन, है ना, अभी क्वेश्चन आता है। अब देख लो बच्चों, आपको A3 को लिखना है। A3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो, क्या होता है √9, क्या होगा √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे देख लीजिए √3 कॉमन लिया हूं, तो यहाँ पे क्या बच गया अंदर में, √3x, क्या बच गया √3x, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस √3 सेम है, √3 1 जा √3 क्या होगा 0। समझ में आया। अब देखो बच्चों ए टर्म्स और ए टर्म्स दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे क्या करो, दोनों में से एक एज इट इज लिख दो, √3x - 1, और एक ए वाले सेकेंड टर्म्स लिख दीजिए 2x - √3 इक्वल टू क्या है इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करेंगे, √3x - 1 इक्वल टू क्या है 0, √3x बराबर क्या हो जाएगा +1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/√, कितना हो गया 1/√3, है ना। समझ में आया। तो ये आपको सिस्टमेटिक वे में करते जाना है। दूसरा देख लीजिए क्या है, 2x - √3 इक्वल टू क्या है 0। 2x बराबर है -√3, उधर गया तो क्या हो गया +√3, x बराबर क्या हो गया √5। अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आपको बस अरेंजमेंट फॉर्म समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चंस क्या हो गया, है ना। तो अभी देख लीजिए, अभी आगे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या था, 2√3x² - 5x + √3। ए का वैल्यू बच्चों क्या है 2√3, बी की वैल्यू कितना है -5, की वैल्यू कितना है √। समझ में आ रहा है ना। अब देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, क्या करना है, सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है -b/a। इधर देखो, इधर क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है 1/√3 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 3/2 इक्वल टू कितना होगा माइनस फॉर्मूला से। बी की वैल्यू कितना है -5/, ए की वैल्यू कितना है 2√3 कितना है 2।
अब यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, √3 और 2 का, तो क्या होगा 2√3, क्या हो गया 2√3, और ए √3 और √3 सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचेगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 2, प्लस में a2 और a2 सेम है तो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। √3 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा √9 को क्या लिखेंगे 3, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2। समझ में आया? देखो 3 और 2 कितना हो गया 5/2√3 इक्वल टू 5/2√। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो बच्चों LHS बराबर क्या हो गया, ये आपको वे में हुए जाना है, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बच्चों C/A, है ना। सेम वही रास्ता है, बस आपको अल्फा की वैल्यू कितना आया 1/√3, बीटा की वैल्यू कितना आया 3/, सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है √3, ए की वैल्यू बच्चों क्या है 2√। अब देखो √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा √3, है ना। 2 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ है 2√3, √3/2√3, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए LHS बराबर क्या हो गया, उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है ना। जय हिंद, आप सभी को महतो सर चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पोलिनोमियल चैप्टर्स है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए जो NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें 4-5 ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, सारे क्वेश्चंस एक एक करके सोल्व करते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है और आपको रिलेशनशिप भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा गया है, x² + 7x + 12, ठीक है। आपको इक्वल टू क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। क्या लेना है, जीरो लेना है। क्वेश्चन के इक्वल टू क्या लेना है, जीरो लेना है। ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे वाले जो टर्म्स है उसको एज इट इज लिख देना है, और लास्ट वाले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म्स को एज इट इज लिख देना है। x² लास्ट वाले टर्म +12 इक्वल टू 0, इसको आपको एज इट इज लिख देना है। समझ में? अब क्या करना है, आपको फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो x² इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा बताइए, 12x²। क्या होगा 12x²। अब देखिए ये जो 12 आया ना, ये 12 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखो बच्चों, ये 12 का एलसीएम निकाले, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। समझ में आया? क्या क्या किए, एलसीएम निकाले। अब एक बात बताना, यहाँ पे एडिशन करने पे आपको मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। याद रखिएगा, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12x²। कितना आना चाहिए, 12x², ठीक है। अब देख लीजिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 2 जा कितना होगा 4 और 3 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 2 2 जा 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। और दूसरी बात है 4 3 जा कितना होगा 12। तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, 4x और प्लस
3x। समझ में आया? मतलब 4x और 3x कितना है? 7x। समझ में आ रहा है ना? 4x और 3x कितना? 7x। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ये जो मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग किया है इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 12x² आना चाहिए। कैसे होगा देख लीजिए, 4x इंटू 3x कितना हो गया? 4 3 12 और x में x से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ? x²। समझ में आया? तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना। स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने बताया था कि इक्वल टू आपको 0 लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेप नंबर सेकंड में बताया था फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर्स आएगा उसको आपको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। थर्ड स्टेप्स बताया था, जो नंबर आएगा उसको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप बताया था कि मिडिल टर्म्स को क्या करना है? स्प्लिटिंग करना है। कैसे स्प्लिटिंग किया आपको बताया, फर्स्ट वाले जैसा था और लास्ट वाले एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करके 12x² आया है, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पे टर्म्स अरेंज करना था कि एडिशन करने पे कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो हम 4x और प्लस 3x लिखे, क्या है? 7x आया, है ना? एकदम आसान है। अब देख लीजिए ये दोनों टर्म्स में हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन हम उसको लेंगे जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट रहता है, उसको क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। अब देखो बच्चों, ये दोनों में क्या प्रेजेंट है? x दोनों में आ रहा है, समझ में आ रहा है? x कॉमन लेंगे तो इसके अंदर वाला एक x बच गया, प्लस x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिए हो, यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है। अब देखो प्लस है तो प्लस, ये दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे? 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। हम क्या कॉमन लेंगे? 3। क्या कॉमन लेंगे? 3। तो 3 कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा? x प्लस 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा? 4 बार। तो यहाँ पे आया 4 इक्वल टू 0 है। अब एज इट इज लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या करना है आपको, a वाली वैल्यू और a दोनों सेम आया है तो हमारा कैलकुलेशन क्या है? 100% क्या है? सही है। तो a दोनों में से एक टर्म्स आप लिख दो x + 4 और a वाले टर्म्स x और a सेकेंड टर्म्स आपको एज इट इज लिख देना है और इक्वल टू। समझ में आ रहा है ना? देखिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, एक एक चीज समझ में आता रहेगा और यहाँ पे आपको एरो का सिंबल प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों क्या है, x + 4 और एक क्या है? x + 3 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार x + 4 के बराबर में 0 लेना है, एक बार x + 3 के बराबर में क्या लेना? 0। तो यहाँ पे देखो x + 4 इक्वल टू क्या लेते हैं? 0। x की वैल्यू क्या है? a + 4 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस। समझ में आया? एक तो वैल्यू है, दूसरा नंबर x + 3 इक्वल टू क्या है? 0। x की वैल्यू क्या है बच्चों? -3। अच्छे से समझ में आ गया? समझ में आया ना? अब ये स्टेप्स को इरेज करता हूँ। रफ वर्क में आपको कैलकुलेशन अब देखिए आगे क्या आपको करना है। आगे बोला है क्या? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बताना है। मैंने बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, एक सम ऑफ 0 और एक प्रोडक्ट ऑफ 0, ये दो रिलेशनशिप है। अब देख लीजिए सम ऑफ 0 के लिए आपको क्या करना है? सम ऑफ 0 का मैंने फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है बच्चों? -b/a होता है। ओके, तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a। और एक बात और याद रखना आप, जो x² है प्लस 7x + 12 इक्वल टू 0 लिखे थे, यहाँ पे a की वैल्यू मैंने बताया था x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना है? 7, c की वैल्यू बच्चों क्या है? 12। समझ में आ रहा है? अब देखिए सम ऑफ 0 के लिए अल्फा की वैल्यू हमारे कितना है? -4। बीटा की वैल्यू कितना आया है? -3। माइनस फॉर्मूला से b की वैल्यू बच्चों कितना है? 7 और a की वैल्यू कितना है? 1। अब देखो -4 और प्लस माइनस क्या होगा? -3 इक्वल टू क्या है? माइनस। ठीक है, -4 और -3 कितना हो गया? -7 इक्वल टू क्या आ गया? -7। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल कर दिए। अब देखो 7 बराबर क्या हो गया? 7। LHS बराबर बच्चों क्या आया? RHS। फटाफट लिखते जाओ।
ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। तो हमने सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया है। क्या किया है, सम ऑफ जीरो फाइंड कर लिया है, साथ में लिखते चलना है। आगे देख लो, सम ऑफ जीरो फाइंड किया है, आगे देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है -4, बीटा की वैल्यू कितना है -3, सी की वैल्यू कितना है 12, कितना है 12, ए की वैल्यू कितना है 1। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों 4 3 क्या होगा 12, क्या होगा 12, 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू क्या है 12। तो LHS बराबर क्या आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ में आया ना, एकदम आसान है, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है और आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, क्या बचा x प्लस माइनस क्या होगा -2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 8 आएगा 4, इक्वल टू क्या है 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको क्या करना है, ये दोनों हमारा क्या है सेम आया है, तो दोनों में से एक आपको राइट डाउन करना है x -4, और एक क्या करना है ए वाले मल्टीप्लाई वाले टर्म्स, और ये सेकेंड वाले आपको एज इट इज लिख देना है। क्या करना है आपको एज इट इज लिखना है। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, एक बार क्या करना x -4 इक्वल टू क्या करना 0 लेना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 है उधर गया तो क्या हो गया बच्चों +4। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए x + 2 इक्वल टू क्या है 0, x की वैल्यू कितना है -2। पता चल रहा है सबको। तो ऐसे ही समझ में आपको आता रहेगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से राइट डाउन करते जाना है सिस्टमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिएगा आगे हम क्या करेंगे, आगे सिंपल सी बात है, मैं आपको रिलेशनशिप बताया हूं है ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताया हूं ना। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको क्या दिया था, x² - 2x - 8 था। a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू बच्चों कितना है, b की वैल्यू कितना है -2, c की वैल्यू कितना है -8। समझ में आया। अब देखो आपको क्या करना है रिलेशनशिप के लिए, सम ऑफ जीरोज, क्या करना है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अब देख भाई अल्फा की वैल्यू कितना है 4, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू कितना है -2। समझ में आ रहा है। अब देख माइनस b की वैल्यू कितना है -2, तो माइनस तो फॉर्मूला का है, b के प्लेस पे क्या रखेंगे -2, a के जगह पे क्या है 1। अब देखो 4 + -2 इक्वल टू -+ 2। समझ में आ रहा है। अब देखो 4 में से 2 गया क्या हुआ 2 इक्वल टू क्या है 2। LHS बराबर क्या है, समझ में आया अच्छे से। दूसरा रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, दूसरा रिलेशनशिप फाइंड कर लो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। ठीक, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितना है 4, बीटा की वैल्यू बच्चों कितना है -2, क्या होगा c की वैल्यू कितना है यहाँ पे -8, a की वैल्यू कितना है 1, 4 2 जा -8 इक्वल टू क्या है -8। समझ में आ रहा है ना। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दूं तो 8 इक्वल टू क्या आ गया 8। LHS बराबर बच्चों क्या आ गया है RHS। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व, है ना। तो इसी प्रकार से आपको सिस्टमेटिकली सोल्व करते हुए जाना है। इसको राइट डाउन कर लीजिए फास्ट।